अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथ। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को कोई पता नहीं कितनी दफ़ा इससे पहले धमकियां तो मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा एक नया थ्रेट पाकिस्तान को किया गया है। थ्रेट क्या है वो बताने में से कासर रहे हैं, बस इतना बताया कि जी पाकिस्तान इस मौजूदा सिचुएशन में कोई मिस एडवेंचर कर सकता है और इंडिया उस मिस एडवेंचर का जवाब देगा। और ये बयान चंडीगढ़ में मौजूद बीजेपी के हेडक्वार्टर पर होने वाले अटैक के बाद आया है, बट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने उस अटैक का कोई भी जिक्र नहीं किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अटैक जो जी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर हुआ। बस इतना कह दिया कि जी पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर कर सकता है और हमारी फोर्सेस तैयार हैं। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी दोनों साइड से कभी भी इस तरह का थ्रेट आता है तो उसे बहुत सीरियस लिया जाता है, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ये थ्रेट एक नॉर्मल मामूल बन चुके हैं। ऐसा ही थ्रेट इससे पहले ऑलमोस्ट हर 3 से 4 महीने पहले हम सुनते आ रहे हैं। अक्सर औकात तो ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ही देते हैं, अभी भी उनकी तरफ से ही आया है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से लास्ट डिफेंस डे के मौका पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने बात कही थी। मैं चाहता हूं कि आप वो बात सुने। इंशाल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्लियर है कि जितना इससे पहले डैमेज पहुंचाया गया, आने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डैमेज उससे ज्यादा पहुंचाया जाए। यानी कि अगर इससे पहले 6-0 था या लेटर ऑन 2 और एयरक्राफ्ट अगर कंफर्म हुए तो वो 8-0 का फिगर बना, तो आने वाले किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की कोशिश की जाए कि उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट गिराए जाए, या अगर एयरक्राफ्ट नहीं तो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी वजह से ये 60-0 का फिगर यूज किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स के एक हाई रैंक ऑफिशियल की तरफ से। इंडिया में सिचुएशन कुछ यूं है कि इंडियन मिलिट्री एक जंग नहीं लड़ना चाहती, बिकॉज इंडियन मिलिट्री के पास अभी वो वसाइल नहीं है। मींस उनके इकोनॉमिक वसाइल जरूर हैं, इकोनॉमिक मसल है, बट जो ऑपरेशनल तैयारी होती है इंडियन मिलिट्री उसमें लैक करती है। इंडियन एयरफोर्स को अगर आप देखें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी है। फिर इंडियन आर्मी को देखें तो इंडियन आर्मी अभी मॉडर्नाइजेशन से गुजर रही है। इवन आपने देखा हो कि यूएस मेड स्ट्राइकर को एवेल्यूएट किया जा रहा है, नए एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह को इंडक्ट करने की तरफ वो जा रहे हैं। तो अभी वो एक ट्रांजिशन फेजेस में है। पुराना जो इक्विपमेंट है उनको वो फेज आउट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा S-400 की डिलीवरीज को अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी अक्लमंद फौज जंग या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को चूज नहीं करती, बिकॉज ट्रांजिशनल फेज में अगर वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो अधूरी तैयारी होते हुए उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी मिसाल आपको अरब कंट्रीज की मिल जाएगी कि अरब मुल्क पिछले 15 सालों से 20 सालों से हर चीज अमेरिका से लेते आए हैं। पिछले 2 से 3 सालों में कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि यूएई है, कतर है, इवन सऊदी अरब, इन्होंने कुछ चाइनीज यूकैप्स, फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स और कुछ साउथ कोरिया से इक्विपमेंट खरीदना शुरू किया। लेकिन अभी वो ट्रांजिशनल फेज में ही थे कि ईरान की जंग स्टार्ट हुई और सबसे ज्यादा कुट भी इन अरब मुल्कों को पड़ रही है, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह अभी अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, अमेरिका भी इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जो अमेरिका के अलावा कुछ कंट्रीज से इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट लिया है वो इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि अपने वो पूरे रोल परफॉर्म कर सके। यही सेम सिचुएशन आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ पहलुओं के साथ। इन तमाम सर्विसेज में से इंडियन नेवी एक हद तक स्ट्रॉन्ग है और इंडियन नेवी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भी अगर देखी जाए तो वो बाकी अपनी सिस्टर सर्विसेज की निस्बत बेहतर पोजीशन में स्टैंड करते हैं। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान नेवी को भी देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी की जो करंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो मौजूदा एसेट्स पूरे तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी को किसी भी किस्म की बैटल लड़ने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की जरूरत रहती है, एंटीशिप रोल के लिए भी, इवन एयर टू एयर वॉर लड़ने के लिए भी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी को देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस में महारत भी हासिल की है और अपनी उस महारत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया भी है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन में जहां मुश्किल ट्रेन होते हुए भी इंटरनल प्रोक्सीज और अफगान अटैक्स को, ये 3 मुश्किलात को एक ही वक्त में पाकिस्तान आर्मी की सिर्फ एक कोर ने फेस किया है। और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की सिर्फ एक कोर नहीं लड़ाई लड़ी है, बाकी कोर जो हैं उनकी एसेट्स को यहाँ छेड़ा भी नहीं गया। अगर ऐसी सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए मिलिट्री सर्विसेज को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जंग में वो उतारते हैं तो उसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मल्टीपल इंडियन ऑफिशियल्स इस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्हें अभी मजीद अपग्रेड्स चाहिए, जबकि चाइना का खतरा भी उनके सर पर है। अभी भी
भी उनके पास वो तमाम अपग्रेड्स नहीं है, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा 114 राफेल ये खरीदेंगे उसके सोर्स कोड भी फ्रांस नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ये एक्सपेक्ट करता है इंडिया कि वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा, हो सकता है इनिशियल अटैक में वो पाकिस्तान के कुछ सिविलियन एरियाज को नुकसान पहुंचाएं या पाकिस्तान मिलिट्री को लिमिटेड हद तक नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन जो फिर काउंटर अटैक होगा उसमें इंडिया का नुकसान इतना ज्यादा होगा कि शायद इंडिया सस्टेन ना कर सके और इंटरनल प्रेशर के चलते ही हमें इंडिया में बड़ी तहरीकें भी नजर आए, तख्ता पलट तक हमें देखने को मिल सकता है, या कोई ऐसे बड़े इवेंट्स हो सकते हैं जो ना सिर्फ इंडिया की डायनामिक्स बदल देंगे बल्कि इवन उनका असर पूरे रीजन पर देखने को मिलेगा। जैसे कि बशार अल असद की गवर्नमेंट सीरिया में चली गई थी, वो भी ऑन गोइंग एक जंग की वजह से और कुछ प्रॉक्सी वॉर की वजह से। तो इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त कम्प्लीटली जज्बात पर चल रही है। ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी जंग चलती है, और इवन अब तो कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है और अब इसके आने वाले वक्त में चांसेस मजीद बढ़ भी रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।